नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। पिछली कक्षा में हमने नंददास के बारे में कुछ तथ्य पढ़े थे। आज उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले छोटी सी शायरी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो अब कक्षा स्टार्ट करते हैं। नंददास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था नंददास अष्टछाप के कवि हैं, तथा जो गोकुलनाथ है, गोकुलनाथ ने 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास के बारे में वर्णन किया है। साथ ही सूरदास के बाद में अगर सर्वश्रेष्ठ कवि है अगर कृष्ण काव्य धारा का, कृष्ण भक्ति काव्य का, तो वो नंददास ही है। तो नंददास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंददास की रचनाएं। नंददास इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। रचनाएं या कृतियां। इनकी जो पहली रचना है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। साथ ही अगली जो रचना है इनकी मान मंजरी। मान मंजरी। अगली रचना है इनकी रूप मंजरी। रूप मंजरी। इसके बाद में अगली रचना है इनकी रस मंजरी। रस मंजरी। फिर अगली रचना है इनकी विरह मंजरी। विरह मंजरी। साथ ही अगली रचना है इनकी प्रेम बारह खड़ी। प्रेम बारह खड़ी। साथ ही जो अगली रचना है इनकी वो इस साइड में देख लेते हैं। अगली रचना है इनकी रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। साथ ही अगली छंद है इनकी, ये छंद है रोला छंद नाम से रचना है। अगली रचना है रोला छंद। साथ ही अगली जो रचना है नंददास की दसम स्कंद। दसम स्कंद। नंददास। नंददास पदावली। ये दसम स्कंद भाषा। साथ ही अगली रचना है नंददास की भंवर गीत। भंवर गीत। अगली है सूरदास चरित, सुदामा चरित। सुदामा चरित। साथ ही और भी रचनाएं हैं, इनके बाद में हम अगली रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो नंददास है इनकी पहली रचना अनेकार्थ मंजरी, फिर मान मंजरी,
रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी, रास पंचाध्यायी, रोला छंद, दसम स्कंद बासा, नंददास पदावली, भंवर गीत और सुदामा चरित। जो अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी हैं, यह पर्याय कोश रचनाएं हैं दोनों। साथ ही जो रूप मंजरी और रस मंजरी हैं, ये लौकिक से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति का उदाहरण देती हैं। साथ ही विरह मंजरी और जो प्रेम मंजरी हैं, ये दोनों श्रृंगारिकता का वर्णन है इनके अंदर। साथ ही जो अगली रचना है रास पंचाध्यायी और रोला छंद, इन रचनाओं में रामलीला से परमात्मा की जो प्राप्ति का वर्णन है वो देखने को मिलता है। और ये ऐसे ही याद रखना है अपने को। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है नंददास की। जो बाकी की बची हुई है नंददास की रचनाएं वो पढ़ेंगे अब। अगली रचना है श्याम सगाई। श्याम सगाई, इसके बाद सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। इसके बाद अगली रचना जो है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला, और इसके बाद रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल, साथ ही इसके बाद अगली जो रचना है जो रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी मंगल और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी समझाना आवश्यक है। जो सिद्धांत पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी जो रचना है, इसमें रासलीला का आध्यात्मिक वर्णन है और रासलीला का आध्यात्मिक चित्रण है। श्याम सगाई और गोवर्धन लीला और रुक्मणी मंगल ये भी नंददास की ही रचनाएं हैं। इनके बाद में हम अगले जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुंभन दास, ये रचना केवल याद करनी है क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि नंददास की कौन सी रचनाएं हैं। ऐसे प्रश्न आएगा तो हमें याद रखना है 3 रचनाएं दूसरे कवि की रहेगी और एक रचना नंददास की जैसे रहेगी। तो उन 4 रचनाओं में से नंददास की जो रचना है उस पर टिक करना है अपने को। तो अब अगले जो कवि है उनके बारे में पढ़ेंगे। अगले कवि है कुंभन दास। कुंभन दास, कुंभन दास, इनकी एक ही रचना है पद संग्रह नाम से। पद संग्रह, पद संग्रह, इसके अंतर्गत इन्होंने 186 पदों का संग्रह किया है। 186 कृष्ण पद का वर्णन या संग्रह। कृष्ण भक्ति के पद, कृष्ण भक्ति के पद 186 है, उनका वर्णन किया है। ये एक ही रचना है इनकी कुंभन दास की। फिर इसके अलावा अगले कवि परमानंद दास। परमानंद दास,
परमानंद दास की जो रचना है, रचनाएं परमानंद सागर। परमानंद सागर नाम की जो रचना है, ये परमानंद दास की रचना है। इस रचना के अंतर्गत 835 कृष्ण भक्ति के पद मिलते हैं। भक्ति के पद हैं। साथ ही इनके बाद अगले कवि की जो रचना है थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए इनके बाद में वो पढ़ेंगे। तो कुंभन दास से इनकी एक ही रचना है, पद संग्रह के नाम से पद संग्रह किया है। 186 कृष्ण भक्ति के पद है। जो परमानंद दास, इन्होंने परमानंद सागर की एक रचना की जिसमें 835 कृष्ण भक्ति के पद मिलते हैं। ये अष्टछाप के कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए याद करना अति आवश्यक है इनकी रचनाओं के बारे में। और जो वर्ग 2 का लेवल है, उस टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है। रचनाओं के डिटेल में पढ़ना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही पूछेगा एग्जामिनर। अगर जो वर्ग 1 की बात रहती तो रचनाओं के बारे में भी पढ़ते हैं कि रचना किसके आधार पर लिखी गई है, इन रचनाओं में क्या वर्णन है क्या नहीं, ये भी हम पढ़ते हैं। अगले जो कवि है कृष्णदास, कृष्णदास के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णदास रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। रचनाएं, पहली रचना है इनकी जुगल मानचरित। जुगल मानचरित। साथ ही अगली रचना इनकी भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। अगली रचना है कृष्णदास की प्रेम तत्व। प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण। साथ ही इनके बाद अगले कवि है गोविंद स्वामी। 5 कवि पढ़ चुके हैं अभी तक। 6 नंबर पे गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी की जो रचना है, गोविंद स्वामी सार नाम से है। गोविंद स्वामी सार। इनकी इस रचना में 252 पदों का संकलन है। 252 पदों का संकलन। गोविंद स्वामी की जो रचना है, इसके अंतर्गत 252 पदों का संकलन मिलता है। कृष्णदास की रचना है जुगल मानचरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ये 3 रचनाएं हैं कृष्णदास की जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही गोविंद स्वामी की जो रचना है, गोविंद स्वामी साहब नाम से है। 252 पदों का संकलन है गोविंद स्वामी की रचनाओं में। गोविंद स्वामी के साथ ही जो अगले कवि हैं वो है चित्त स्वामी। चित्त स्वामी 6 नंबर हो गया। 7वें नंबर के कवि है चित्त स्वामी। चित्त स्वामी की जो रचना है पदावली के नाम से है। पदावली और भी कवियों की रचनाओं हैं जो पदावली के नाम से लिखी है, बहुत सारे कवियों ने।
इसमें 200 पदों का संकलन है। पदावली में 200 पदों का संकलन पदावली में जो हरिचित्त स्वामी की पदावली है, इसमें 200 पदों का संकलन देखने को मिलता है। साथ ही जो अगले कवि हैं 8 नंबर पर चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास एक और नाम है इनका, चतुर्भुजदास ही ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं महत्वपूर्ण है। इनकी दान लीला रचनाएं, नंबर 1 दान लीला। अगली जो रचना है चतुर्भुजदास की कीर्तनावली। कीर्तनावली। इसके बाद अगली जो रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। चतुर्भुजदास की इन 3 रचना के बारे में जो महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हमें याद रखना है इनको ही। चित्त स्वामी की एक ही रचना है पदावली, 200 पदों का संकलन है इसके अंदर। चतुर्भुजदास की 3 रचनाएं दान लीला, कीर्तनावली और चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। इनके बाद जो अगले कवि हैं श्री भट्ट के नाम से, उनकी रचना के बारे में भी जानेंगे। कौन सी रचना है उनकी? एक ही रचना है श्री भट्ट की, 10वें नंबर के कवि श्री भट्ट। इनकी रचना है, एक ही रचना है युगल शतक। युगल शतक। युगल शतक नाम से एक ही रचना है। इसके अंदर लगभग 1000 पदों का संकलन है। 1000 पदों का संकलन देखने को मिलता है युगल शतक में। साथ ही इनके बाद अगले कवि हैं 11वें नंबर पर हरिव्यास देव। हरिव्यास देव। इनकी भी एक ही रचना है महावाणी के नाम से। महावाणी हरिव्यास देव की रचना है। साथ ही इनके बाद अगले कवि परशुराम देव। परशुराम देव, इनकी रचना भी एक ही है परशुराम वाणी या परशुराम सागर। परशुराम सागर। परशुराम देव की भी एक ही रचना है। साथ ही अगले कवि हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश। हित हरिवंश। इनकी रचना है हित 84। हित 84। इनके बाद अगले कवि हरिराम व्यास। हरिराम व्यास। इनकी रचना का नाम है व्यासवाणी। व्यासवाणी। तो श्री कृष्ण जो श्री भट्ट के नाम से जो कवि हैं, इनकी रचना युगल शतक एक ही 1000 पदों का संकलन है इसके अंदर। और हरिव्यास देव की जो रचना है महावाणी, एक ही रचना के बारे में पढ़ना है हमको। परशुराम देव, परशुराम सागर, हित हरिवंश, हित 84, हरिराम व्यास, व्यासवाणी।
इनके बाद जो अगले कवि हैं राधा वल्लभ चतुर्भुजदास। अगले कवि हैं राधा वल्लभ चतुर्भुजदास। राधा वल्लभ चतुर्भुजदास। इनकी रचना भी एक ही है। इनकी रचना का नाम है द्वादश यश। द्वादश यश। इनके बाद अगले कवि है ध्रुवदास। ध्रुवदास। इनकी जो रचनाएं हैं ब्रजलीला, ब्रजलीला, इसके बाद दान लीला, दान लीला, साथ ही हित श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, इसके अलावा रहस्यवाणी लीला, रहस्य मंजरी लीला, वाणी नहीं थी, रहस्य मंजरी लीला, रहस्य मंजरी लीला। अगली रचना है ध्रुवदास की सिद्धांत विचार लीला। सिद्धांत विचार लीला। अगली रचना इनकी रंग गोविंद लीला, रंग विनोद लीला, सॉरी, रंग विनोद लीला। रंग विनोद लीला। राधा वल्लभ जी जो है राधा वल्लभ चतुर्भुजदास, इनकी एक ही रचना है द्वादश यश। अगले कवि जो ध्रुवदास है, इनकी रचना 6 है ब्रजलीला, दान लीला, हित श्रृंगार लीला, रहस्य मंजरी और सिद्धांत विचार लीला, और एक है रंग विनोद लीला। तो ध्रुवदास के बाद में अगले कवि हैं भगवत मुदित के नाम से। उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे अब। भगवत मुदित की केवल 2 ही रचनाएं। भगवत मुदित, भगवत मुदित। इनकी पहली जो रचना है वृंदावन शतक, वृंदावन, वृंदावन शतक। अगली रचना है इनकी रसिक अनन्यमाल, रसिक अनन्य रसिक अनन्यमाल। इनके बाद जो अगले कवि हैं माधवदास, माधवदास माधुरी, माधवदास माधुरी। और इनकी रचना है केली माधुरी, केली माधुरी,
अगली रचना है इनकी वृंदावन माधुरी। वृंदावन माधुरी। वृंदावन माधुरी के बाद में अगली रचना है इनकी वंशीवट माधुरी। वंशीवट माधुरी। तो भगवत मुदित नाम के जो कवि है इनकी दो रचनाएं हैं, वृंदावन शतक और रसिक अनन्यमाल। साथ ही माधवदास माधुरी जो कवि है इनकी रचना है केली माधुरी, वृंदावन माधुरी और वंशीवट माधुरी। साथ ही जो अगले बचे हुए कवि हैं उनके बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अगर कक्षा में कोई समस्या हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो यहीं पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।